अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रूफ हो गया कि दरगाह और मज़ार से कुछ नहीं होता। अगर ये टॉपिक, ये उन्वान आप पोस्टर पर देखकर इस वीडियो पर आए हैं तो ज़री देर रुकें, मैं आपको एक बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ। अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा या देखा होगा कि उत्तराखंड हल्द्वानी में रेलवे की तरफ से 4000 घरों को नोटिस आई कि ये रेलवे के हद में आते हैं, लिहाजा इन घरों को खाली कर दिया जाए, हम इन्हें गिराने वाले हैं। वहाँ के पूरे लोग परेशान हो गए, सब लोग सदमे में आ गए, यहाँ तक कि सब घर से निकलकर हुकूमत के दरवाजे को खटखटाने लगे कि हम पर ये जुल्म न किया जाए, ये ज्यादती न की जाए, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। यहाँ तक के वहाँ के मुसलमानों ने अल्लाह तबारक व तआला से भी दुआएं की हैं। आपने वीडियो में देखा होगा, फोटोस में सुना होगा, देखा होगा कि वहाँ के लोग अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके घरों की हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआएं की जा रही हैं। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि वहाँ मंदिर भी हैं, वहाँ मस्जिद भी हैं, वहाँ एक दो दरगाहें भी हैं, लेकिन वहाँ के लोग सिर्फ अल्लाह को पुकार रहे हैं, अल्लाह से दुआई दे रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। ऐ अल्लाह हमारे घरों की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह हमारे घरों को हलाक व बर्बाद होने से बचा ले। ये बात हमें क्या नसीहत देती है? सबसे पहले तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार, जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हैं, तकलीफ में मुब्तला हैं, वहाँ उनकी हिफाजत का इंतज़ाम फरमा। आइए मैं आपको बताऊं कि क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों को उस वक्त, ख़ास करके उस जगह के मुसलमानों को दरगाह याद नहीं आए, मज़ार याद नहीं आए? ये सारे लोग जो बड़े बड़े बन बैठे हैं और उनकी परस्तिश भी लोग कर रहे हैं, ऐसी परेशानी में एक इंसान ने, कम से कम किसी एक इंसान ने उन्हें याद करने की कोशिश की है? नहीं। क्यों? ये बात साबित होती है कि जो कुछ भी करता है अल्लाह करता है, अल्लाह के अलावा किसी से कुछ नहीं होता है। अल्लाह ने भी यही फरमाया कुरान मजीद में कि ऐ मेरे बंदों सुनो, जिन जिन लोगों को, जिन जिन चीजों को तुम मेरे अलावा पुकारते हो, उनसे दुआएं मांगते हो, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, उनके पास कुछ भी ताकत ही नहीं है। और तो और अल्लाह ने एक मकाम पर यह भी फरमाया कि सारी कायनात मिलकर अल्लाह के अलावा पूरी दुनिया, सारी कायनात मिलकर हर चीज एक दूसरे की मदद करके खजूर के गुठली के ऊपर के छिलके को भी पैदा करना चाहे नहीं कर सकते। आप देखिए इस वाकये से हमें कितनी बड़ी नसीहत मिलती है कि अल्लाह तबारक व तआला के दरबार पर सारे लोग आ गए और आकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करने लगे। बच्चे दुआएं कर रहे हैं, बच्चियां दुआएं कर रही हैं, औरतें दुआएं कर रही हैं, मर्द दुआएं कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में उनके लिए दुआएं हो रही हैं। और ये दुआएं किससे हो रही हैं? अल्लाह से। आपने देखा कि इससे पहले मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद बहुत सारे हुए। एक वाकया दिल्ली में भी हुआ, कई दिनों तक औरतें वहाँ बैठी हुई थीं, लेकिन वो सिर्फ हुकूमत से मुकाबला कर रही थीं। यहाँ 2-3 दिन के अंदर इन्होंने अल्लाह से दुआ मांगना शुरू कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने चंद ही दिनों में फैसले को तब्दील कर दिया। वो हुकूमत जो टस से मस नहीं होती थी, 2 या 3 दिन के अंदर ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से ये ऐलान आया, नोटिस आई कि इतने सारे लोगों के साथ ऐसा मामला हरगिज बरता नहीं जा सकता। तो मेरे भाइयों बहनों, जहां तक ये मेरी वीडियो पहुंच रही है, सबको मेरी एक ही नसीहत है कि हर मुश्किल में सिर्फ अल्लाह साथ देता है। मुश्किल कुशा अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, हाजत रवा अल्लाह के अलावा कोई नहीं है।
दस्तगीर अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। अल्लाह ने कुरान मजीद में बारहा इस बात का ऐलान किया है कि जो कुछ करता हूँ सिर्फ मैं करता हूँ, सारे इख्तियारात सिर्फ मेरे हाथ में है। हल्द्वानी के इस वाक़ये से हमें नसीहत हासिल करना चाहिए और नसीहत हासिल करके हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला ही से दुआएं मांगना चाहिए, परेशानियों का हल मांगना चाहिए, तकलीफ़ों से राहत मांगनी चाहिए और परेशानियों से आसानियां मांगनी चाहिए। जो कुछ करता है अल्लाह करता है, अल्लाह के अलावा कोई भी कुछ भी नहीं करता। इसीलिए तो अल्लाह ने अपने कलाम मुक़द्दस में फरमाया, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह तबारक व ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। हल्द्वानी हो, पूरे उत्तराखंड हो या पूरे हिंदुस्तान हो, उस हल्द्वानी के 4000 घरों की नोटिस या उसका ऐलान या उसकी खबर जिस जिस तक पहुंची है, जिस जिस के दिल में दर्द हुआ है, उस हर शख्स ने सिर्फ अल्लाह से दुआ की है। क्यों भाई? छोटी मोटी बात होती है, दरगाहों पर, मज़ारों पर, बाबाओं के पास, आस्थानों पर लोग जाते हैं। इस मुसीबत में ये सब क्यों नहीं याद आए? जाहिर सी बात है, ये कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करता है अल्लाह ही करता है। तो दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह तबारक व ताला हमें ऐसे वाक़ियत से नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।